जय जय रघुवीर समर्थ। जो मोक्ष प्राप्ति है, कैवल्य प्राप्ति है, उसके लिए अपना जीवन कैसे बिताए, ये सूत्र रूप में समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध ग्रंथ में और उनके पूरे वाङ्मय में उन्होंने लिखा है। 1100 मठ उन्होंने बनाए और 1400 मठपति उन्होंने बनाए। मेरे साथ संभाजी नगर महाराष्ट्र के विजय राव बसंत राव लाड जुड़ रहे हैं, जो एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं और यहाँ पर अपने 102 महाराष्ट्र के भक्तों को अयोध्या लेकर के आए हैं और प्रसिद्ध वहाँ का जो ग्रंथ है 10 बोध, उसका यहाँ पर वो पारायण पाठ कर रहे हैं। हम जानते हैं, हमने नाम तो बहुत से सुने हैं, रामचरितमानस, महाभारत, रामायण, तमाम हमारे महाकाव्य और ग्रंथ हैं जो सनातन की बातों को बताते हैं। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के लोगों का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है 10 बोध। 10 बोध क्या है, इसमें क्या वर्णित है, क्या इसकी महिमा है, भक्तों को इसको पढ़ने से, इसका पारायण पाठ करने से क्या क्या लाभ होते हैं, ये सारी बातें हम संभाजी नगर निवासी लाड जी से तिलक पत्रिका पर जानते हैं। नमस्कार। महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात ऐसे विभिन्न राज्यों से श्री क्षेत्र अयोध्या में हम 105 लोग आए हैं। समर्थ रामदास स्वामी, उनका दासबोध ग्रंथ है। ये दासबोध ग्रंथ 16 से 60 में शूथरगढ़, चारों ओर से जहाँ पे झाड़ी और पहाड़ है और 100 फीट से ऊपर से आने वाला पानी का प्रपात है, ऐसे इस जगह में 1659 और 60 के दरमियान समर्थ रामदास स्वामी और उनके पट्ट शिष्य श्री कल्याण स्वामी, इन्होंने इस ग्रंथ का लिखान किया है। लेखन क्रिया वहाँ पे सिद्ध हुई है। करीब अभी 350 पौने 400 साल हो गए इस ग्रंथ को। इस ग्रंथ की महिमा ऐसी है कि इस ग्रंथ में, दासबोध ग्रंथ में कुल मिलाकर 200 अध्याय है, जिसको हम समास बोलते हैं। इस 200 अध्याय में मानवीय जीवन में कैसे रहना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ऐसी सादी सादी बातों को लेकर मानवीय जीवन का अंततोगतवाद जो ध्येय है मोक्ष प्राप्ति का, उस पर विवेचन है। पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरि जी जाम में आए थे। महाराष्ट्र के जालना जिले में जाम्ब एक गांव है, जहां पे रामदास स्वामी का जन्म हुआ है 1608 में। तो स्वामी गोविंद देव गिरि जी आए थे और उन्होंने बताया कि 5000 साल में ऐसा ग्रंथ हुआ नहीं है। ये खासियत है उस ग्रंथ की। रामदास स्वामी, उन्होंने प्रपंच किया नहीं, लेकिन रसोई कैसे बनाना है, एक प्रापंचिक आदमी अपना जीवन कैसे उभार सकता है, अपना प्रपंच कितनी अच्छी तरीके से कर सकता है, इसका पूरा विवरण इस दासबोध ग्रंथ में है। दासबोध ग्रंथ का पारायण करने के लिए, वैसे ये समर्थ संप्रदाय है और समर्थ रामदास स्वामी का जो संप्रदाय है, एक्चुअली ऐसा है कि रामदास स्वामी, जिनका नाम नारायण ठोसर था, नारायण सूर्याजी पंत ठोसर, ये उनका पहला नाम है। बाद में उन्होंने, जब वो घर से निकले 12 साल की आयु में, तो लोग पूछते थे कि नाम क्या है बेटा तेरा, तो वो बोलते थे मैं रामदास हूं। अपना परिचय लोगों से उन्होंने छुपा के रखा और उन्होंने बताया कि मैं राम का दास हूं, मैं रामदास हूं। ये समर्थ जो शब्द आया है, वो रामदास स्वामी प्रभु श्री राम को समर्थ बोलते हैं, लेकिन आगे चल के शिष्य और प्रशिष्यों ने रामदास स्वामी को समर्थ नाम दे दिया। रामदास स्वामी की बहुत बड़ी रचना है, 46,000 से भी ज्यादा ओवी संपदा उन्होंने लिखी है।
जिसमें दासबोध एक ग्रंथ है जो 7,752 इतनी ओवी उसमें रहती है, उसमें श्लोक है। बाकी मनाचे श्लोक मन को समझाया है। मन अनियंत्रित है, लेकिन मन को कैसे काबू में करे इसके लिए मनाचे श्लोक उन्होंने लिखे, वो 205 है। फिर तीसरा एक ग्रंथ है आत्माराम, इसमें 183 श्लोक है, 5 समास 5 अध्याय इस ग्रंथ में। छोटा ग्रंथ है, लेकिन साधना करने वाला जो साधक है उसके ऊपर की जो साधना है उसके लिए ये ग्रंथ को समझाया है। समर्थ रामदास स्वामी के वांग्मय में आरती है, श्री राम जी की आरती है। श्री राम जी की 7 आरती उन्होंने लिखी है। उनके आराध्य दैवत भगवान श्री राम है। स्वरूप संप्रदाय ऐसा ये संप्रदाय का नाम है, और स्वरूप संप्रदाय का मठ श्री क्षेत्र अयोध्या है। मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी कि रामदास स्वामी अपने जीवन में सबसे ज्यादा 11 महीने अपने परिभ्रमण काल में अयोध्या में रहे हैं। अयोध्या में मठ भी है रामदास स्वामी जी का, और रामदास स्वामी जी ने पत्र लिखे हैं, सवाई लिखी है, स्फुट प्रकरण लिखे हैं, स्फुट श्लोक लिखे हैं, अभंग लिखे हैं। जैसे जगतगुरु तुकाराम महाराज जी के, नामदेव महाराज जी के अभंग है, वैसे अभंग रामदास स्वामी जी के भी है। रामदास स्वामी जी ने ये 3 मुख्य ग्रंथ जो है, मनाचे श्लोक, आत्माराम और दासबोध, ये प्रस्थान त्रयी इसको बोलते हैं। तो महाराष्ट्र और 4 राज्यों के दासबोध सखोल अभ्यास फाउंडेशन, इस फाउंडेशन अभी नाम उसका हो गया क्योंकि इस उपक्रम को कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसलिए इसको फाउंडेशन बनाया। 40 साल पहले 1984 में मुंबई के नज़दीक अंबरनाथ एक गांव है, वहाँ के अक्का वेलनकर तथा आशालता चिंतामणराव वेलनकर, इन्होंने दासबोध सखोल अभ्यास एक उपक्रम चलाया, जिसमें 8 साल लगते हैं इसको। इस परीक्षा जो होती है इसमें, इसका अभ्यास जो है तो ये 8 साल तक चलता है, 6 से 8 साल लगते हैं, जिसमें दासबोध ग्रंथ, समर्थ रामदास स्वामी जी का वांग्मय, गीता का एक श्लोक, मनाचे श्लोक और समर्थ रामदास जी का जीवन का एक प्रसंग, ऐसा 200 समाज जो दासबोध के है, तो इसमें ऐसे प्रश्न लिखे हैं। और ये दासबोध सखोल अभ्यास फाउंडेशन आज समर्थ संप्रदाय में सबसे ऊंचा स्थान पर है। ये इसलिए है, पूरे जगत में, पूरे विश्व में 7 देशों में इसकी अभ्यासार्थी है, और अपने भारत में 11 राज्यों में अभ्यास करने वाले अभ्यासार्थी लोग हैं। एक बड़ा संप्रदाय है समर्थ रामदास स्वामी जी का। समर्थ रामदास स्वामी जी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु माने हैं, उन्होंने उनको अनुग्रह दिया है, क्योंकि 22 साल समर्थ रामदास जी शिवाजी महाराज से बड़े हैं, और शिवाजी महाराज जाने के पश्चात फिर रामदास जी रहे नहीं, फिर वो बहुत डिस्टर्ब हो गए, और 1.5 साल में उन्होंने अपनी इहलोक यात्रा समाप्त की। शिवाजी महाराज को वो शिवा का अवतार मानते थे, शिव का अंश मानते थे, इसलिए शिवाजी महाराज, रामदास स्वामी और जगतगुरु तुकाराम महाराज ये समकालीन है। तो महाराष्ट्र में और वैसे भारतवर्ष में एक तत्वज्ञान, एक सूत्र जो मानवीय जीवन को ऐहिक और पारमार्थिक आयामों पर अपनी यशस्विता संपादन करे, अपना ध्येय जो मोक्ष प्राप्ति है, कैवल्य प्राप्ति है, उसके लिए अपना जीवन कैसे बिताए, ये सूत्र रूप में समर्थ रामदास स्वामी ने दासबोध ग्रंथ में और उनके पूरे वांग्मय में उन्होंने लिखा है। मुझे और एक बात यहाँ पे कहनी बड़ी अच्छी लगेगी। रामदास स्वामी जी ने करीब 80 आरती लिखी है। आरती जो होती है भगवान की उतारते हम, 80 आरती उन्होंने लिखी है, और एक आरती में उन्होंने जात पात इसके परे जाकर 62 संतों की आरती उन्होंने की है। ये बड़ी
उस समय में एक क्रांति है। मैं आपको और एक विशेषता बता दूं इस समर्थ संप्रदाय की। समर्थ रामदास स्वामी ने 42 विधवा परित्यक्ता महिलाओं को मठपति बनाया। आज 400 साल पहले महिला सशक्तिकरण, महिला सबलीकरण, इसमें क्रांतिकारी एक पैर, एक आयाम रामदास स्वामी जी ने अपने जीवन में लिखा है। दासबोध ग्रंथ में अनेक विषय है, लेकिन कागज कैसे हो, हमारा अक्षर कैसे रहे, बाइंडिंग कैसे हो, हमारा कुटुंब मर्यादित हो, लेकुरे उदंड झाली, तोते लक्ष्मी निघून गेली, बापडी भिकेस लागली, अन्न खाया मिळेना। इसका मतलब है अपना कुटुंब मर्यादित होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। समर्थ रामदास जी ऐसा भी बोलते हैं, एक हाथी एक रांगती एक पोटी, ऐसी घरभर झाली दाटी। इसका मतलब है एक बच्चा मेरे हाथ में है, एक बच्चा मेरे पेट में है और एक बच्चा आगे भाग रहा है। आज 75 साल हो गए इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त करके। समर्थ रामदास स्वामी जी की अनेक खासियत है इनके वाङ्मय में, इनके साहित्य में। मैंने जो बताया कि एक समाज, देश के लिए सभी लोगों को सभी सहायता, सभी सुविधा मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक समाज का पलड़ा भारी हो रहा है और दूसरा समाज पॉपुलेशन की जगह से नीचे उतर रहा है। आज हमारे देश में, आज देश में ही नहीं पूरा विश्व इस खतरे में है। ये सूत्र 400 साल पहले देने वाले समर्थ रामदास स्वामी है, जो महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में उन्होंने परिक्रमा की। अनेक मठपति, 1100 मठ उन्होंने बनाए और 1400 मठपति उन्होंने बनाए। ऐसा बड़ा संप्रदाय जिसका नाम है समर्थ संप्रदाय, जिसका मठ है श्री अयोध्या। इसलिए हमने ये पारायण यहाँ पे किया है 4 दिन का। मुझे आनंद भी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी जी को भी हमने पत्र लिखा है कि आपका मार्गदर्शन इस 3 दिन में हमें मिले, या तो फिर हमें आपकी शुभकामनाएं भेजिए। जय जय रघुवीर समर्थ। अभी मेरे साथ संभाजी नगर वासी लाड साहब जुड़े हुए थे, जिन्होंने समर्थ संप्रदाय को लेकर के और दास बोध ग्रंथ की महिमा को तिलक पत्रिका पर उन्होंने विस्तार से बताया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।